क्या हुआ जब 6 सालों से एक ही कमरे में बंद रहा ये इंसान। न तो कपड़े बदले और न ही नहाया। इस घटना के पीछे की हकीकत जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों, बात है दिल्ली के एक परिवार की। रमेश जी चौहान के 2 लड़के थे। एक का नाम था राजेश और एक का नाम था देवेश। दोनों की शादियां हो चुकी थी, परंतु देवेश की पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वो अकेला रहता था। क्योंकि रमेश जी की उम्र हो चुकी थी तो वो अपने बूढ़े पिता की सेवा किया करता और उनका बिजनेस संभालता था। परंतु राजेश हर समय नशे में ही धुत रहता था। उसे मेहनत करने से कोई मतलब नहीं था। वो केवल अपने पिता के पैसों पर ही अय्याशी करता था। ये बात उसके पिता को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए सही मायनों में वो भी केवल देवेश को ही अपना बेटा मानते थे। साथ ही में राजेश की बीवी भी घर तोड़ने वाली थी। वो हमेशा अपने पति को उसके भाई और पिता के खिलाफ भड़काया करती थी, जिस वजह से हमेशा घर में कलह हुआ करता था। एक समय की बात है जब रमेश जी की तबीयत बहुत सीरियस थी। उनका दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया था। उस समय उन्होंने अपनी पूरी वसीयत देवेश के नाम कर दी और राजेश को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। और ऐसा करके वो परलोक सिधार गए। ये बात जानकर राजेश का दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। उसे अपने बाप की मृत्यु की उतनी फिक्र नहीं थी जितनी अपनी हक की संपत्ति की फिक्र थी। इस बारे में उसने जाकर तुरंत देवेश से बात करी। देवेश भी उसे आधी संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया, परंतु उसका कहना था चूंकि मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए सारी संपत्ति केवल मेरे ही नाम रहेगी। परंतु जमीन जायदाद के पीछे हो रही इस लड़ाई में मामला उस समय और भी भड़क गया और राजेश की पत्नी ने गमला उठाकर देवेश के सर पर दे मारा। जब देवेश को होश आया तो वे एक बंद कमरे में मौजूद थे। उनके पैरों पर हथकड़ियां थी और अंगूठा नीला था। शायद राजेश ने धोखे से उनका अंगूठा लगवाकर उनकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी और उन्हें उसी घर के एक बंद कमरे में पैक कर दिया था। वास्तव में दोस्तों, जायदाद के पीछे एक भाई का अपने सगे भाई के प्रति ऐसा रवैया वास्तव में चौंकाने वाला है, परंतु ये सच था। निरंतर समय बीतता जा रहा था। देवेश के साथ उस घर में क्या हुआ है किसी को कोई खबर नहीं थी। वे पति पत्नी रोजाना 2 टाइम का खाना उसे दे दिया करते थे। इसके अलावा उसे और कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। उस बंद कमरे में न तो वो नहा पाता था, न ही अपने कपड़े बदल पाता था और मल मूत्र भी उसे उसी बंद कमरे में करना पड़ता था। वह कमरा वास्तव में किसी नर्क से कम नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और देवेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे समय और बीतता जा रहा था और देवेश की हालत समय के साथ और बदतर हो रही थी, परंतु उसे महादेव पर बड़ा विश्वास था। उसका कहना था कि मैं गलत नहीं हूँ और जो सत्य के मार्ग पर चलता है महादेव हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। अब देखते ही देखते 3, 4 और 5 साल बीत गए, परंतु उस बड़े भाई की आंखें अभी भी शर्म से नहीं भरी थी। शायद वो तो अपने भाई को मारने पर तुला था ताकि उसकी सारी संपत्ति पर ऐश कर सके। उस बंद कमरे में 5 साल तक रहने के बाद देवेश भी अपने होशो हवास भूल चुका था। वह कमरा पूरी तरह से बहुत गंदा हो चुका था और उसमें पिछले 5 सालों से देवेश जिंदा था। ये बड़े किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जब 6 साल का समय गुजर गया तो देवेश के जीवन में एक उम्मीद की किरण नजर आई। दरअसल उसी घर के बाहर कॉलोनी के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक बॉल शीशा तोड़कर उस घर में चली गई। उस समय ताला लगाकर वो दोनों पति पत्नी कहीं गए हुए थे, तो वे बच्चे बॉल ढूंढने के इरादे से दूसरे दरवाजे से घर में घुस गए। जब वे अंदर बॉल ढूंढ रहे थे तब उन्हें देवेश जी के चिल्लाने की आवाज आई। जब उन्होंने उस बंद कमरे में खिड़की से झांका तो उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति बहुत ही बुरी हालात में अंदर कमरे में फंसा हुआ है।
बच्चे बहुत डर गए और तुरंत ही बाहर जाकर अपने मम्मी पापा को इसकी सूचना दी। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाया और अगले 15 मिनट में पुलिस वहां पहुंच गई। उस घर का ताला तोड़ा गया और उस बंद कमरे में से देवेश को बाहर निकाला गया और 6 साल के बाद देवेश सूर्य के प्रकाश में आया था। उसके लिए तो मानो ये नए जीवन के समान था, परंतु उस समय वो बोलने तक की हालात में नहीं था। पुलिस ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसने पुलिस को समस्त बयान दिए कि किस प्रकार उसके बड़े भाई ने क्रूरतावश जबरदस्ती उसे पिछले 6 सालों से इस बंद कमरे में रखा था। और देवेश के इस बयान के बाद में राजेश और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और महादेव की कृपा से सारी जमीन जायदाद पुनः देवेश के नाम हो गई और वो उस घर में पुनः रहने लगे। वास्तव में दोस्तों, आज की यह सत्य चमत्कारी घटना बहुत ही चौंकाने वाली थी। इसके बारे में आपके क्या विचार है और जमीन जायदाद को लेकर आजकल लोग इतना गिर गए हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।